साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान। उसके तहत डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ दनकौर के आसपास के गांवों में आज घूम रहे हैं। गिरधरपुर में हैं, इसके अलावा गढ़ी आजमपुर में जाएंगे, गंगवाला भी गए हैं और कई गांवों में उनका जनसंपर्क है और वह इस कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्र से आए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। भाई आयोजक राजीव भाटी जी, श्री कृपाल प्रधान जी, श्री लोकेश नेताजी, तरुण शर्मा जी, श्री गजराज प्रधान जी, गजराज जी, मैं श्री राजीव भाटी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सांसद जी का बड़ी माला से स्वागत कराएं। नरेश नागर आते रहे और स्वागत करते रहे, आते रहे और स्वागत करते रहे। नरेश नागर जी, जनधन नेताजी, मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता भाई नरेंद्र डाड़ा जी, मैं राजीव भाई को निवेदन करूंगा कि भाई का माला पहना कर स्वागत करें। भाई राजीव भाटी जी। और यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया वो इतना दिया कि साहब मैं कायल हूँ इस प्यार का, सम्मान का। अब तो बारी मेरी है कि सम्मान को, कर्ज को मैं कैसे उतारूं। प्रयास किया, राजनीति के माध्यम से आपने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली की जिम्मेदारी देकर जब हवाई अड्डे की लड़ाई जब लड़ी तो आपने हवाई अड्डे का मंत्री बनाया तो लड़ाई लड़ दी, वरना लड़ी भी कहां पाता। इस हवाई अड्डे की लड़ाई में जीत हुई। और ये जब किसी क्षेत्र में हवाई अड्डा आता है तो 150 किलोमीटर का आसपास का क्षेत्र डेवलप हो जाता है। फैक्ट्री आती है, ऑफिस आते हैं, विकास आता है, रोजगार लगता है युवाओं का। हमारे यहाँ ये भी दिक्कत आती थी कि लोकल बच्चा अगर ये लिखवा दे मैं गढ़ियापुर का हूँ या गिरधरपुर का रहने वाला हूँ तो उसका पन्ना फाड़ के फेंक देते थे। तो लोकल बच्चा गोरखपुर का पता ले आओ। हम लोगों ने इस लड़ाई को भी लड़ा, मुख्यमंत्री जी से ये आदेश पारित कराया कि 40% बच्चे हमारे लोकल लगेंगे। 100 बच्चे अगर किसी फैक्ट्री में लगने हैं तो 40 बच्चे लोकल लगेंगे, ये तय है। ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ काम करना ये भी साथ सौभाग्य है। 70 साल हो गए, 75 साल हो गए तो आजादी, लेकिन जितना बड़ा राजनेता मोदी बढ़ गया उतना कोई और नहीं बढ़ पाया। आगे तो ना जाने वक्त क्या लिखा है, ये तो बनना भी चाहिए। लेकिन वास्तव में इस प्रधानमंत्री ने देश का नक्शा बदल दिया। कुछ काम अभी बाकी है। अगले 5 साल मोदी के लिए जरूरत है। इस बात से सहमत हो साहब? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब के तीसरी बार में मोदी को प्रधानमंत्री बना दोगे? हाथ उठाकर बता दो कि तीसरी बार में मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। ये देश की जरूरत है। ये मोदी और योगी की जोड़ी देश की जरूरत है और प्रदेश की जरूरत है। वास्तव में इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो, जितना भ्रष्टाचार था, मैनिकेटर खत्म हो गया, लेकिन बहुत कुछ कम हो गया। और 5 साल में ये बदल देगा सिस्टम।
किसान सम्मान निधि के मान लो पैसे आने किसी के खाते में 2000 रुपए की किस्त आती है, 6000 आते। अगर पुराना समय होता तो 10-20-30% बिचौलिए खा जाते उस पैसे को लाने। आज वो सीधा पैसा आपके खाते में आ जाता है महीने की 7 तारीख। ये बदलाव लाया है। घर गांव में कोई एक गरीब हो जाए, इलाज ना करा सके, घर नहीं है उसके पास, अगर ग्राम प्रधान ने लिख के दे दिया कि भाई गरीब है, इसकी कोई जमीन नहीं है, तो सरकार उसे मकान बना के देती है, टॉयलेट देती है, उसमें इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देती है। ये बदलाव का तरीका है। हमारे घर में भी अगर 5 भाई और एक भाई कमजोर हो तो हम खुशी महसूस नहीं कर सकते उस भाई की तरफ का, तो भाई एक हमारा कमजोर हो। गांव में भी अगर हो तो सारा गांव समाज मिलकर उसके बात को पूरा करता है। ये जो व्यवस्थाएं चली थी कि लड़की की शादी में कन्यादान होगा और बुजुर्ग अगर दुनिया से जाएगा तो कंडे भी अपने साथ लेके जाते थे, ये सामूहिकता का भाव पैदा करने की बात थी कि हम सब साथ हैं। बुजुर्ग ने क्या कमाया जिंदगी में, पूंजी क्या कमाई, वो इससे गिनी जाती थी कि बेटी ब्याही तो कितने लोग कन्यादान करने आए और दुनिया से गए तो कितने लोग कंधा देने आए। इस बात से बुजुर्ग की ताकत काफी जाती है। इसी सम्मान को आपने मुझे भी बहुत दिया है। मैं आपका कर्जदार हूं, समाज का जो प्यार आपने दिया, ये विश्वास दिलाता हूं कि इस कर्ज को 4 गुना करके वापस करूं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और जो ये सम्मान की सफेद चादर आपने दी है, ये भी विश्वास दिलाता हूं, उसमें दाग नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास। आप मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो यहाँ धनकौर के आसपास के कई गांवों में गढ़ी, आजमपुर, धंगोला, गिरधरपुर और कई जगह इस अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावों की तैयारी है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, ये अभियान में आप पहुंचे? भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी यहाँ गांव में रहती है और उसी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने ये विषय बनाया है कि हम सारी योजनाएं जो हमारे पार्टी ने दी हैं, हमारी सरकार ने दी हैं, उन योजनाओं को हम गांव-गांव तक पहुंचाएं, आम जन तक पहुंचाएं और वहां जाकर जमीन पर जाकर स्थिति रहे। अब ये भी तय हुआ है कि गांव में लोग सभी सांसद विधायक सब जाएंगे, रात्रि प्रवास भी करेंगे उसी गांव में, सवेरे लोगों के साथ बैठेंगे, रात को लोगों के साथ बैठेंगे, उनके मन की बात जानेंगे, अपनी पार्टी ने जो किया उन विषयों की चर्चा करेंगे। ये सब विषय लेकर ये योजना बनी है कि गांव-गांव जाना सभी लोग। मैं भी आज जैसे करीबन 8-10 गांव जाऊंगा, तरह सभी लोग, सभी पार्टी के सभी लोग गांव जाना का योजना के अंदर लगे हुए हैं और इससे भावनात्मक रूप से भी पार्टी से एक जुड़ाव होता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, ये देश का सौभाग्य है, प्रदेश का सौभाग्य है और इन दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश और अग्रसर है त्वरित गति से। थैंक यू।